हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल टू द पॉइंट। और आज इस वीडियो में हम देखेंगे डी ट्रिपल एस बी एन वी एस के वी एस में आए हुए पार्ट्स ऑफ स्पीच के सारे प्रीवियस क्वेश्चन का सेट। तो सो आई विल सजेस्ट यू, आप थोड़ी देर के लिए आप इन क्वेश्चंस को खुद से एक बार ज़रूर सॉल्व करें। तो आपका जो एक प्रैक्टिस का जो एक पर्पज़ है वो तभी कंप्लीट हो पाएगा, टू चेक योर प्रिपरेशन, टू चेक योर स्पीड एंड ऑफ कोर्स टू चेक योर नॉलेज। So we will start now. The first question is up as adverb. अप का यूज एडवर्ब की तरह किस ऑप्शन में हुआ है? तो पहला जो ऑप्शन है प्राइसेस आर अप। सो सबसे पहले आपको यहाँ पर थोड़ा सा एडवर्ब का आइडिया होना ज़रूरी है। एडवर्ब मीन्स विच क्वालिफाइज द वर्ब। ठीक है, मतलब वर्ब की विशेषता या उसकी खूबी या फिर उसके बारे में बताने वाले को हम एडवर्ब बोलते हैं। तो प्राइसेस आर अप। Let us go up the hill. The next up train will leave soon. We should not be afraid of ups and downs in life. तो पहला ही ऑप्शन इसका जो होगा वो सही होगा। और जो पहला ऑप्शन होगा वो सही होगा। प्राइसेस आर अप, रेट बढ़ रहे हैं। यहाँ पर कुछ काम होता हुआ दिख रहा है, तो वो बढ़ रहा है या घट रहा है, तो वो यहाँ पर अप एज ए एडवर्ब यूज हुआ है। लेट अस गो अप द हिल। अप द हिल, डाउन द स्टेयर्स, ये सारे जो होते हैं ये प्रिपोजिशंस होते हैं। देन नेक्स्ट अप ट्रेन विल लीव सून। तो ये नेक्स्ट अप ट्रेन जो यहाँ पर अब जो यूज़ हुआ है वो एज एडजेक्टिव यूज़ हुआ है। वी शुड नॉट बी एफ्रेड ऑफ अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ। अप्स एंड डाउन्स जो होता है, अप्स डाउन्स ये सब जो होता है वो नाउन होता है। मतलब ये अप्स एंड डाउन्स जो का यूज़ आप जहाँ भी देखें वो नाउन होगा। अप एंड डाउन, अप द हिल, डाउन द स्टेयर्स वो प्रिपोजिशन होगा। ही जम्प्ड अप। ठीक है, ही जम्प्ड अप। प्लीज़ नोट इट डाउन, जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे वो आप नोट कर सकते हैं यहाँ पर। ही जम्प्ड अप। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब बस ये नहीं होता है कि आपने क्वेश्चन देखा, ऑप्शन देखा, अच्छा ये ऑप्शन सही है, ये कर लिया। क्वेश्चंस देर आर वेरी लेस चांसेस कि क्वेश्चंस आपका रिपीट होगा। आपका ऑप्शन में ये सारे ऑप्शंस किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए होंगे अगर आप इसको गूगल करेंगे तो। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड कि आपको सारे ऑप्शंस का एक आइडिया होना चाहिए। तो ही जम्प्ड अप, यहाँ पर जम्प्ड क्या है? यहाँ पर जम्प्ड एक वर्ब है, तो ये आप यहाँ पर एज ए एडवर्ब यूज़ हो रहा है। तो जैसे जैसे हम क्वेश्चंस में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक आइडिया होता जाएगा। नाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है। तो फिलहाल हम इस ऑप्शन में देखेंगे कि अप का यूज़ प्राइसेस आर अप में एक वर्ब की तरह हुआ है। वेल एज एडवर्ब, तो लेट वेल अलोन। वेल बिगन इज हाफ डन, आई होप यू आर नाउ वेल। वेल हु वुड हैव थॉट इट। तो वेल बिगन इज हाफ डन मतलब एक अच्छी शुरुआत ही एक मतलब अच्छी शुरुआत हो गई तो आधा काम हो गया। तो दिस इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन बी। थर्ड हो गया आपका स्टिल एज नाउन। विद हिज नेम द मदर्स स्टिल देयर बेबीज। स्टिल का यूज एज ए नाउन किस ऑप्शन में हुआ है इसमें हमको बताना है। स्टिल वाटर्स रन डीप, सीता सॉप्स कुड बी हर्ड इन द स्टिल ऑफ नाइट, ही इज स्टिल इन द बिजनेस। याद रहे ये जो भी स्टिल एज नाउन, ऑल एज नाउन, ये सारे जो हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। तो आपको सबका आइडिया एक होना चाहिए, सारे ऑप्शंस का एक आइडिया आपको होना चाहिए। तो हम यहाँ पर इस वाले ऑप्शन को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कि ऑल का वो, सॉरी नहीं थर्ड है ना, स्टिल का जो यूज़ है वो नाउन की तरह कब होता है? तो स्टिल का यूज़ जब डीप एज ए डीप साइलेंस हो, जहाँ पर आपको किसी भी जगह डीप साइलेंस नज़र आ रहा हो, तो वो एज ए नाउन होगा वहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल देर इज़ ए स्टिल इन द वुड। ठीक है, जंगल में बहुत ही खामोशी थी, बहुत ही थी, तो वहाँ पर वो चीज़ होगी नाउन। तो यहाँ पर आप देखें कि डीप साइलेंस का यूज़ किस तरह से हो रहा है, कहाँ यूज़ हो रहा है। सीता's sobs could be heard in the still of the night। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट वन। स्टिल का यूज़ हम एडजेक्टिव की तरह भी देखते हैं। स्टिल एज एज एडजेक्टिव,
एडजेक्टिव की तरह भी हम देखते हैं जहाँ पर स्टिल का यूज़ मोशनलेस हो रहा हो। मोशनलेस, रिमेंबर दिस, मतलब आप बस यही एक वर्ड याद कर लो, पूरी डेफिनेशन आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट हैव टू मेक योर क्वेश्चंस राइट, ओके। स्टिल मोशनलेस, तो मोशनलेस का स्टिल का यूज़ जब एज मोशनलेस हो तो वहाँ पर वो चीज़ एडजेक्टिव होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए स्टिल वाटर्स रन डीप, ठीक है। स्टिल वाटर्स, वाटर को यहाँ पर मोशनलेस दिखाया गया है, तो ये ऑप्शन बी यहाँ पर एडजेक्टिव होगा, मतलब एडजेक्टिव में होगा, मतलब स्टिल का यूज एज एडजेक्टिव किया गया है, ठीक है। द स्टिल एयर फिल्ड द रूम, तो ये भी एक एग्जाम्पल हो सकता है। स्टिल का यूज हम वर्ब की तरह भी कर सकते हैं, वर्ब स्टिल एज वर्ब, वर्ब वर्ब की तरह हम कब देंगे, जहाँ पर बहुत ज़्यादा कामनेस, बहुत ज़्यादा क्वाइट माहौल आपको दिखाया गया हो, ठीक है। जैसे कि हम देखेंगे विद हिज नेम द मदर्स स्टिल देयर बेबीज, यहाँ पर आप देखिए वर्ब की तरह, स्टिल को वर्ब की तरह यूज़ किया गया। शी ट्राइड टू स्टिल हर रेसिंग हार्ट, ठीक है। यहाँ पर भी वर्ब की, स्टिल को वर्ब की तरह दिखाया गया है। जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको लगे आप उसको नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे ही ऑप्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, तो किसी भी एग्ज़ाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो स्टिल का एज एडवर्ब भी होता है इसका यूज़, स्टिल का मतलब इसी में हम देखते हैं ही इज़ स्टिल इन द बिजनेस, ही इज़ स्टिल इन द बिजनेस, वो इस बिजनेस में अब भी है, तो यहाँ पर इसको देख सकते हैं हम, ये एडवर्ब है। आर यू स्टिल वॉचिंग दैट मूवी, तो वो भी होगा एडवर्ब, एडवर्ब। तो जस्ट मेक ए क्विक रिकॉल, स्टिल का यूज़ अगर हम नाउन की तरह देखेंगे तो इस जहाँ पर डीप साइलेंस दिखाया गया हो वो नाउन होगा, स्टिल को जहाँ पर मोशनलेस दिखाया गया हो वो एडजेक्टिव होगा, स्टिल को जहाँ पर टू मेक काम और क्वाइट दिखाया गया हो वहाँ पर वर्ब होगा, स्टिल को जहाँ पर एडवर्ब को यूज़ करने के लिए जहाँ पर वो वर्ब को क्वालिफाई करेगा, ठीक है। मैंने आपको एग्जाम्पल बताया आर यू स्टिल वॉचिंग दैट मूवी, तो यहाँ पर वॉचिंग क्या है, वर्ब है, तो स्टिल यहाँ पर एडवर्ब की तरह काम करेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट वन, ऑल एज नाउन, ऑल का यूज नाउन की तरह कहाँ हुआ है। ही लॉस्ट हिज ऑल इन स्पेकुलेशन, ऑल मैन आर मॉर्टल, ही वॉज ऑल अलोन वेन आई सॉ हिम, ऑल स्पोक इन हर फेवर। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसको भी थोड़ा सा डिटेल में, ऑल एज नाउन, ऑल एज नाउन, तो ऑल एज नाउन, सॉरी, नाउन को ऑल का यूज़ हम नाउन की तरह तब करते हैं जब जब उसका मतलब ऑल, जहाँ पर ऑल किसी ग्रुप को या मतलब किसी ग्रुप को या फिर किसी थिंग को ये रेफ़र करे जो उसको प्रीवियसली मेंशन किया हो गया हो, ठीक है। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बताएं आपको, तो आई गेव माई ऑल टू रीच द गोल, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए, ही लॉस्ट हिज ऑल इन स्पेकुलेशन, ऑल मैन आर मॉर्टल, ही वॉज ऑल अलोन वन आई सॉ हिम, ऑल स्पोक इन हर फेवर, ठीक है। ऑल स्पोक, सब कुछ उसके फेवर में बोला गया, तो ये किसी प्रीवियसली मेंशन चीज़ के लिए यहाँ पर ऑल यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी द डी। ऑल का यूज़ हम एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ करते हैं जहाँ पर वो होल क्वांटिटी, किसी भी ग्रुप या थिंग की होल क्वांटिटी शो करे, मतलब जैसे कि किसी चीज़ की कंप्लीटनेस या इंटायरिटी पर वो एम्फेसाइज करे, तो वहाँ पर वो हो जाएगा ऑल, वहाँ पर हो जाएगा एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल ऑल द बर्गर्स हैव बीन ईटन, ठीक है। ऑल मैन आर मॉर्टल, यहाँ पर हो जाएगा ये चीज़ एडजेक्टिव, ये आपका नाउन होगा।
ऑल का यूज़ हम ऑल स्टूडेंट्स मस्ट सबमिट देयर असाइनमेंट्स, ये भी हो जाएगा एडजेक्टिव, ठीक है। तो ऑल का यूज़ हम एज अ प्रोनाउन भी कर सकते हैं, जहाँ पर ऑल को नंबर या किसी क्वांटिटी के रूप में दर्शाया गया हो। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं ही लॉस्ट हिज ऑल इन स्पेकुलेशन, ठीक है। ऑल दीज बुक्स आर माइन, ये हो जाएगा आपका ऑल एज प्रोनाउन। ऑल एज एडवर्ब अगर हम देखेंगे तो ऑल एज एडवर्ब अगर हम देखेंगे तो शी वॉज ऑल ड्रेस्ड अप फॉर द पार्टी। ड्रेस्ड अप मीन्स यहाँ पर ये एक वर्ब है, तो इसके आगे अगर ऑल आ रहा है तो ये एक एडवर्ब है। दे वर्कड ऑल डे एंड नाइट, ठीक है। ही वॉज ऑल अलोन व्हेन आई सॉ हिम, तो ये हो जाएगा आपका एज अ वर्ब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर हो जाएगा, और एबब को हमको नाउन की तरह देखना है, मतलब नाउन का यूज़ एबब की तरह कहाँ हुआ है। तो इसको भी हम थोड़ा सा डिटेल में देखना चाहेंगे कि एबव एज ए नाउन मतलब किसी हायर अथॉरिटी या समथिंग दैट हैज़ बीन मेंशन प्रीवियसली। एबव का यूज़ ऐसी जगह पर हुआ है जहाँ पर उसको पहले भी कुछ मेंशन किया जा चुका है। तो लेट्स चेक द ऑप्शंस। और ब्लेसिंग्स कम फ्रॉम एबव, तो बस ये ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। द हेवंस आर एबव, यहाँ पर ये द हेवंस आर अबव, यहाँ पर अबव का किस तरह से यूज़ होगा हुआ है। यहाँ पर एडवर्ब का अबव का यूज़ एक एडवर्ब की तरह हुआ है। एडवर्ब मतलब क्या होता है, मतलब ए वर्ड दैट प्रोवाइड्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट प्लेस टाइम, तो वो एडवर्ब होगा। तो यहाँ पर जो एडवर्ब का यूज़ हुआ है वो एडवर्ब की तरह हुआ है, ठीक है। द मॉरल लॉ इज अबव द सिविल लॉ। द मॉरल लॉ इज अबव द सिविल, यहाँ पर अबव का यूज़ किस तरह से हुआ है, क्या आप बता सकते हैं। यहाँ पर जो अबव का यूज़ हुआ है वो हुआ है एक एज एडजेक्टिव की तरह, ठीक है। एडजेक्टिव मतलब अभी आगे क्वेश्चंस आएगा तो हम इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, फिलहाल आप ये समझिए एडजेक्टिव जो किसी नाउन के पहले आए, ठीक है। इन्फ्लेशन इज अबव 6%, यहाँ पर भी अबव एडजेक्टिव होगा। टेम्परेचर हैव बीन अबव एवरेज, ये भी एक एडजेक्टिव होगा। तो फिलहाल इसका ऑप्शन इज ए इज़ करेक्ट। तो और ऑप्शन डी भी हम देख ही लेते हैं। एनालाइज द अबव सेंटेंस, वेरी इजी वन, यहाँ पर इसको एज ए प्रपोजिशन यूज़ किया गया है, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग एन फेयर आइडिया। तो डाउन का यूज़ एज ए नाउन कहाँ हुआ है, डाउन वेंट द टाइटेनिक, बिल्कुल गलत, ये तो एकदम वर्ब की तरह यूज़ हुआ है। तो वेंट इज़ वर्ब, तो ये वर्ब हो जाएगा। द टाइटेनिक वेंट डाउन, सिंपली इसका ये मतलब है। श्याम हैज़ बीन सीन द अप्स एंड डाउन्स ऑफ द लाइफ, शायद हमने आपको पहले ऑप्शन में बताया था कि अप्स एंड डाउन्स जहाँ भी आप देखिए वो आपका एज ए नाउन ही यूज़ होगा, ठीक है। और हमने आपको ये भी बताया था कि अप द हिल, डाउन द स्टेयर्स, ये सारे प्रिपोजिशन होंगे। ही जम्प्ड अप एडवर्ब होगा, ठीक है। सी ऑप्शन अगर हम देखें, द पोटर वॉज किल्ड बाय द डाउन ट्रेन, यहाँ पर डाउन को किस तरह से यूज़ किया गया है, यहाँ पर डाउन को एज एन एडजेक्टिव यूज़ किया गया है। द इंजन केम रशिंग डाउन द हिल, डाउन द हिल अभी हमने बताया प्रिपोजिशन की तरह यूज़ किया गया इसको। सेवेंथ देखते हैं बट एज एडवर्ब, एडवर्ब का यूज़ बट का यूज़ एडवर्ब की तरह कहाँ हुआ है। None but the brave deserve the honor. We tried hard but did not succeed. It is but right to admit our faults. तो बस ये ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट, देर इज़ नो वन बट लाइक हिम। सेवन का यूज़ एज ए सेवन में बट एज एडवर्ब सी में यूज़ हुआ है, ठीक है। एट्थ हो जाएगा आपका आफ्टर एज एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का यूज़
आफ्टर का यूज एज एडजेक्टिव किस में हुआ है? तो आफ्टर एज एडजेक्टिव इट कैन, एडजेक्टिव का सिंपली सा देखिए, एक टिप हम बता रहे हैं आपको। आप एडजेक्टिव जहाँ भी आपसे पूछा जाए, एडजेक्टिव के बारे में बस आप इतना याद रखिए, इट कैन ओनली बी यूज बिफोर ए नाउन। ठीक है, इट कैन ओनली बी यूज्ड बिफोर नाउन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, आफ्टर एजेस शैल सिंग इज ग्लोरी, तो बस यही ऑप्शन बी ही करेक्ट हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 9 में विल सी, यहाँ पर आपको ये बताना है, चूज द ऑप्शन इन विच वर्ड इन द फॉलोइंग टेबल हैज बीन करेक्टली मैच विद इट्स रेस्पेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच, फोमी, फ्लक्स, बट, कैन। तो एलिमिनेशन टेक्निक से आप उसको 1 सेकंड में कर सकते हैं, क्योंकि आपको इतना तो पता होना ही चाहिए कि बट का यूज़ एज कंजक्शन यूज़ होता है। तो बी में ये आ रहा है, तो बस बी इज़ करेक्ट। लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि यहाँ पर क्या क्या होगा। जैसे फोमी का यूज़ एडजेक्टिव की तरह यूज़ हुआ। एडजेक्टिव बस आपको इतना याद रखना है, जो नाउन को डिस्क्राइब करे, जो नाउन को डिफाइन करे, बस। द कॉफ़ी इज़ गुड, द शर्ट इज़ वेरी बिग, द फॉन्ट्स आर स्मॉल, द मार्केट इज़ डाउन। ठीक है, तो आपने यहाँ पे ध्यान दिया, द मार्केट इज़ डाउन, यहाँ पर डाउन का यूज़ एडजेक्टिव की तरह हुआ है। अभी हमने आपको डाउन का यूज़ एज ए प्रिपोजिशन भी बताया, एडवर्ब भी बताया, नाउन भी बताया। ठीक है, तो आप देखने के लिए आप जा सकते हैं, आप बैक करके देख सकते हैं किस ऑप्शन में डाउन का एक्सप्लेनेशन हमने दिया है पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड। तो बट यहाँ पर कंजक्शन है, कोई एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप कंजक्शन का, ही इज़ पुअर बट एन ऑनेस्ट पर्सन। ठीक है, कैन यहाँ पर एज ए वर्ब यूज़ हुआ है, ही कैन सिंग एंड डांस, वो डांस भी कर सकता है, वो डांस और गाना गा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया आपका। और क्वेश्चन नंबर 10 अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, आई वॉज नॉट ए मिस्चीवियस और ट्रबलसम चाइल्ड। यहाँ पर और का यूज़ कैसे हुआ है? यहाँ पर और का यूज़ जो हुआ है वो कंजंक्शन की तरह हुआ है। कंजंक्शन थोड़ा सा हम बता दें इसके बारे में आपको। कंजंक्शन कंजंक्शन जो वर्ड्स, फ्रेजेस या सेंटेंस को कनेक्ट करे। ठीक है, वर्ड्स, फ्रेज, सेंटेंस को कनेक्ट करे। ठीक है, वो कंजंक्शन होगा। लेकिन एक बात यहाँ पर आप ये भी याद रखिएगा कि जो दो सेंटेंस को कनेक्ट हमने कंजंक्शन के थ्रू किया, तो जो रिजल्टिंग सेंटेंस होगा उसको हम बोलेंगे कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, ये भी एग्जाम में आ सकता है आपके, सो आप ध्यान दीजिए इसको। ठीक है, उसको हम बोलेंगे कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, वी ऑल स्लेप्ट अपस्टेयर्स, तो इट इज़ क्वालिफाइंग द वर्ब स्लेप्ट, तो इट इज़ एडवर्ब, वेरी इजी वन। धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो आपका स्टार्टिंग में जो आपका ऑप्शंस को जो एक्सप्लेन किया गया है उसके थ्रू आप आराम से बहुत जल्दी जल्दी सारे ऑप्शन कर लेंगे। इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द बिलो गिवन सेंटेंस ट्रांसफॉर्म द डिग्री ऑफ कंपैरिजन फ्रॉम सुपरलेटिव टू कंपैरेटिव। बेसिकली सेंटेंस में ये कहा गया है कि जो आपको सेंटेंस दिया हुआ है वो सुपरलेटिव में है और आपको इसको कंपैरेटिव में चेंज करना है। तो अभिमन्यु वॉज वन ऑफ द ब्रेवेस्ट वॉरियर, तो आपको इसको कंपैरेटिव में चेंज करना है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि वन ऑफ द, ये सुपरलेटिव में है तो इसका यूज़ हमेशा मोस्ट ऑफ द अदर में होगा। नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, अगर कंपैरेटिव की बात की गई तो आप देख लीजिए मोस्ट ऑफ द अदर, तो बस यही हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इसका वो स्ट्रक्चर हम लिखे दे रहे हैं वो आप नोट कर लें, क्योंकि इट इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द एग्जामिनर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। स्ट्रक्चर इसका ये है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब
प्लस वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्परेटिव प्लस देन मोस्ट ऑफ द अदर। बस इतना आप लिख लीजिए, 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। आपका एग्जाम में क्वेश्चन अगर इस तरह का आया तो आपको सॉल्व करने से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पर आप देखेंगे, नो सूनर डिड द पुलिस अराइव्ड देन रॉबर्स मेड गुड देयर एस्केप। इसका मतलब ये है कि आपको अंडरलाइन सेंटेंस में जो अंडरलाइन है उसमें आपको गलती ढूंढना है, ठीक है। तो नो सूनर डिड द पुलिस अराइव्ड, डिड का यूज़, डिड के साथ नोट कर लीजिए इसको भी, डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। यहाँ पर अराइव्ड नहीं, अराइव हुआ, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 हम देखेंगे, दे वाइल अवे देयर इवनिंग्स विद बुक्स एंड गेम्स। क्वेश्चन और 14-15 में ये कहा गया है कि विच पार्ट ऑफ स्पीच इन द अंडरलाइन वर्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच यूज़ हुई है, तो इसमें वर्ब यूज़ हुई है। कैसे हमें पता चला, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि वाइल अवे का जो मतलब होता है, मतलब बहुत ही आराम वाला एक जो टाइम होता है आप स्पेंड करते हैं, कि एक जो मी टाइम होता है, मतलब टू स्पेंड टाइम, मतलब इसका मतलब आप याद कर लीजिए, या आपको कहीं भी किसी भी तरह से आ सकता है क्वेश्चन में। टू स्पेंड टाइम इन ए प्लीजेंट लेजी वे, जैसे बीच पे लोग जाते हैं तो वाइल अवे करने जाते हैं, ओके। तो ही लेफ्ट हिज ब्रदर बिहाइंड एंड केम बैक अलोन। तो बिहाइंड इसमें कैसे यूज हुआ है, एडवर्ब, बिकॉज इट क्वालिफाइज द वर्ब लेफ्ट, ओके। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 16, तो एडजेक्टिव ऑफ ग्लोरी इज, तो ग्लोरी, ग्लोरी क्या है, ग्लोरी नाउन हो गया और ग्लोरियस हो गया एडजेक्टिव, ठीक है। एडजेक्टिव नाउन को जो डिफाइन करे, डिस्क्राइब करे, वो हो गया एडजेक्टिव, और बाकी जो ग्लोरीफाई है आपका वो हो गया वर्ब। कुछ भी आ सकता है, नेक्स्ट एग्जाम में आपका क्वेश्चन से आ सकता है, वर्ब ऑफ ग्लोरी इज, 4 ऑप्शन दे देगा, तो ग्लोरीफाई इज द वर्ब, ओके। क्वेश्चन नंबर 17 में हम देखेंगे कि वर्ब फॉर्म ऑफ सिंपल इज। तो सिंपल क्या है, सिंपल क्या है, सिंपल क्या होता है, कुछ भी सिंपल हो सकता है, कपड़ा सिंपल है, खाना सिंपल है, पीना सिंपल है। तो जब कुछ, वो कुछ क्या है, वो नाउन है, तो सिंपल क्या हो गया, सिंपल एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। तो उसका वर्ब जो होगा वो सिंप्लीफाई होगा, ठीक है। हिंदी में इसको बोलेंगे सरलीकृत करना, इफ यू वांट टू नो, सरलीकृत करना, ओके। पास्ट पार्टिसिपल ऑफ स्टील इज, पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है फ्रेंड्स, क्या आप बता सकते हैं। पार्ट्स हम लोग ज़्यादातर थर्ड फॉर्म सुनते हैं, बट एक्चुअली जो थर्ड फॉर्म वर्ब की होती है ना, वही होती है थर्ड फॉर्म। पहली फॉर्म क्या होती है, प्रेजेंट फॉर्म, दूसरी क्या होती है, पास्ट, तीसरी क्या होती है, पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। पार्ट्स पार्टिसिपल को ही थर्ड फॉर्म बोलते हैं वर्ब की, थर्ड फॉर्म, ओके। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रेजेंट क्या है, स्टील, पास्ट क्या होगा, स्टोल, और पास्ट पार्टिसिपल स्टोलन, ठीक है। याद रखेंगे, थर्ड फॉर्म इज नोन एज पास्ट पार्टिसिपल, सॉरी। प्रोनाउन, यहाँ पर ही इज माई फ्रेंड, इन द अबव सेंटेंस द वर्ड ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ ही इज सिंपल, इट इज प्रोनाउन, थर्ड पर्सन।